शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी कहाँ आए हो? ये जो स्थान जहाँ आप आए हो, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यह ऐसा भी स्थान नहीं है जहाँ कोई साधु सन्यासी बैठे हो, सत्संग करा रहे हो या भजन कीर्तन चल रहे हो या पूजा पाठ चल रहा हो, हवन चल रहे हो। ये वो स्थान नहीं है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ स्वयं ईश्वर परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा हम सबको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। और ईश्वरीय ज्ञान पाकर के हमें तीसरा नेत्र मिल जाता है, और यही हम ईश्वर से मांगते भी हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो यही मांगते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें वो ज्ञान दो जिस ज्ञान से हमारा असत्य दूर हो जाए और हमें सत्य की पराकाष्ठा हो, सत्य की पहचान मिल जाए, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, मृत्यु का भय समाप्त हो और अमृतत्व का अनुभव हो। ज्ञान हमें वही देता है। ज्ञान केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है। ज्ञान केवल इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं नहीं है। ज्ञान तो स्वयं की पहचान है। ज्ञान तो ईश्वर की पहचान है। ज्ञान तो कर्मों की पहचान है, और ज्ञान समय की पहचान है। हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमें क्या करना है, और उसके लिए अभी समय कौन सा है जो हमें वो करना है। और समय पर अगर किया तो सफलता मिलेगी। समय बीत जाने के बाद सोचा कि करें तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह जीवन का एक सिद्धांत है। तो आत्मा परमात्मा की पहचान तो आपको मिली, और कैसे मैं आत्मा उस परमात्मा से संबंध जोड़ूं, उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, वो भी आपको कल बताई गई। अब इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, जो अभ्यास आप सेवा केंद्रों पर जाकर के कर सकेंगे। और उसके साथ साथ ज्ञान का नेत्र हमारा तब खुलता है जब हमें कर्मों की गहन गति का पता चलता है। कर्म क्या है? वैसे तो कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है। साधारण इंसान कर्म की गति को समझ नहीं सकता है, इसलिए कर्म के बारे में उसके मन में बहुत प्रश्न उठते हैं।
ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसे किया तो इसको ऐसा फल मिलना चाहिए था, मुझे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैंने तो किसको दुख नहीं दिया, लोग मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, मैं इतना ईमानदार हूँ तो भी मुझे लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, आदि आदि कई प्रश्न मन में उठते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरों को तो हाँ छुट्टी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, दूसरे ऐसे करते हैं, मुझे क्यों रोका जाता है, ये क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उठते रहते हैं। और फिर कई बार ईश्वर के प्रति भी नफरत पैदा हो जाती है। हे भगवान, ये सब तुम ही कर रहे हो, हमको इतना दुख दे रहे हो। हे भगवान, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, ये कैसा अन्याय है तुम्हारी दुनिया में। लेकिन अन्याय हमें क्यों लगता है, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति का पता नहीं है। इसलिए ये भी हम एक कहावत सुनते हैं कि ईश्वर के घर में देर जरूर है, लेकिन क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर में अंधेर नहीं है, देर जरूर है। देर से न्याय मिलता है। आज की दुनिया में ये देर भी सहन नहीं होती है, इसलिए कई कहावतें बन गई है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ तक कह देते हैं कि अगर जस्टिस, न्याय में डिले हो रहा है, देर हो रही है, ये जैसे कि न्याय मिल ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि न्याय का अर्थ ये नहीं है कि उसी समय मिले। कोई बीज हम डालते हैं, उसी समय थोड़ी फल मिलता है। लेकिन अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो हमें डिले अर्थात लगता है डिनाइड है न्याय। लेकिन धीरज का फल भी मीठा होता है, ये भी कहावत है। जो देर पके सो मीठा होए। पेड़ पर अगर फल पकने देते हैं तो वो फल कितना मीठा हो जाता है, और अगर कच्चा फल तोड़ दिया और ज़बरदस्ती दवाइयों के आधार से या कुछ ऐसी केमिकल्स के आधार से उसको पकाने की कोशिश करते हैं, आजकल ये बहुत हो रहा है, तो उससे नुकसान भी होता है और साथ साथ वो मिठास भी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है जो देर से पके सो मीठा होए। बेटर लेट देन नेवर। धीरज धीरे से गाड़ी चलाओ, इतना तेज मत चलाओ जो एक्सीडेंट कर दो। और एक्सीडेंट तो आजकल कितने हो रहे हैं। तो इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। कितना फ़र्क पड़ेगा, 5-10 मिनट का ही अंतर पड़ेगा, इतनी जल्दी क्या है। तो इसीलिए देर भई दुरस्त हुई, ये एक बहुत सुंदर सुंदर कहावतें हैं। लेकिन आज हम कहाँ तक इसको समझते हैं। एक हंसी का एक चुटकुला है कि किसी ने भगवान से कहा, हे भगवान, हमें धीरज दो, हमें धीरज दो, लेकिन जल्दी करो। समझ गए? धीरज दो, लेकिन कैसे दो? जल्दी करो। अब जल्दी करो तो कैसे होगा, धीरज में तो समय लगेगा ना। जल्दी भी करो और धीरज भी दो, ये दोनों साथ चलेंगे क्या? चलेंगे?
धीरज में तो बहुत शांति चाहिए, धीरज में तो बहुत अंतर्मुखता चाहिए, धीरज में तो हाँ आंतरिक संयम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसलिए जल्दी करो ये कर्म के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए न्याय मिलने में देर लगती है तो लोग ईश्वर को ही कोसते हैं। तो क्या है कर्म की गुह्य गति? क्यों हम ऐसे देखते हैं कि जो बेचारे ईमानदार हैं वे तो मुश्किल से 2 रोटी कमा पाते हैं, पेट भरने के लिए कमा पाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, सच्चाई की कमाई खाते हैं और बहुत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। और जो बेईमान हैं, 2 नंबर का खाते हैं, चुगली, हेरा फेरी, बेईमानी में तो बहुत कुछ होता है, वो सब करते हैं तो वो तो मौज कर रहे हैं, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, वे तो हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। और जो बेचारे ईमानदार मेहनत की कमाई करते हैं उनको तो झोपड़ी भी कई बार नसीब नहीं। तो कई बार लगता है ये क्या है, लेकिन इसमें कर्मों की गुह्य गति को भी समझना है कि ऐसे नहीं है कि ईमानदारी का फल कोई बुरा होगा और बेईमानी का फल अच्छा होगा। क्योंकि अगर ईमानदार कोई है और उसको कुछ बुरा नतीजा मिल रहा है, ये उसकी ईमानदारी का फल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है अगर हम समझते हैं कि उसकी ईमानदारी का ये फल है। अवश्य कोई उसका ऐसा गलत कर्म हुआ होगा पूर्व में, उसका वो फल है। और जो बेईमानी करने के बाद खूब मौज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेईमानी का फल है। ये बेईमानी जो कर रहा है उसका फल तो संचित होता जा रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वो मौज कर रहा है तो जरूर उसका कोई पूर्व का संचित अच्छा कर्म बाकी है, वो उसका खा रहा है, न कि ये बेईमानी का फल खा रहा है। मान लीजिए मैंने अमरूद का बीज बोया, अब फल निकलने में तो टाइम लगता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अमरूद का तो पेड़ नहीं पैदा हो रहा है, तो अनार का पेड़ पैदा हो रहा है। अब अनार का बीज तो मैंने बोया नहीं, ये अनार कहाँ से आ गया? लेकिन हम भूल गए हैं कि हो सकता है कुछ समय पहले अनार का बीज बोया था, भूल गए। तो भूलने के कारण हमने तो अमरूद का भी बोया, तो लगा कि अरे ये तो मैंने तो ये बोया, ये क्यों आ रहा है? पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले बोया था और ये अभी इस अमरूद बाद में आएगा। तो क्या है कि वो जो समय अंतराल हम नहीं समझ पाते हैं, उसके कारण हमको लगता है कि ईश्वर के घर में अंधेर है। अंधेर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉ है। उस कानून को हमें समझना होगा जो भगवान ने कानून बनाए हैं। तो क्या है कर्मों की गुह्य गति? कर्म किसको कहेंगे? कर्म की डेफिनेशन क्या है? जैसे योग की डेफिनेशन कल आपको बताई, योग माना जोड़, योग माना मिलन, और राजयोग माना उस सर्वोच्च सर्वोपरि से मिलन। तो जैसे योग का अर्थ बहुत सिंपल है, वैसे कर्म का भी अर्थ है तो बहुत सिंपल, क्योंकि ये भी एक संस्कृत शब्द है कर्म, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर ले तो वो है कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी कृति, वो कर्म है। अब मैं बोल रही हूँ, ये कर्म है। बोलना, बैठना, हंसना, खाना, पीना, रोना, चलना फिरना, ये हिंदी में हम व्याकरण में क्रियाएं कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं।
तो कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन एक कर्म है। लेकिन अगर हम इस कर्म शब्द को एक व्यापक अर्थ देते हैं, एक बड़े रूप से अर्थ, तो केवल वो एक्शन ही नहीं है, इसका साथ में जोड़ है एक्शन एंड रिएक्शन। तो कर्म की गति माना कर्म हुआ एक्शन, और उसकी गति माना उसका रिएक्शन। तो कर्म केवल एक्शन ही नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका रिएक्शन भी है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और परिणाम, ये दोनों साथ साथ भी हैं, साथ साथ भी हैं, पर साथ साथ उसका समय भी निर्धारित है। अब उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज मेरा वर्तमान जीवन है, ये कोई ऐसे ही तो नहीं आया है ना। आपका भी जो जीवन है वर्तमान, वो ऐसे ही तो नहीं बना ना। कितनी मेहनत की होगी आपने, पढ़ाई की होगी, प्रैक्टिस की होगी, कितने हॉस्पिटल्स में आपने सेवाएं दी होगी, और आज आप मुख्य मेट्रन है या हेड नर्स है, या जो भी आपके ऊपर बहुत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो पद है, ये ऐसे ही तो नहीं मिला ना, मेहनत की होगी। तो कितने समय की मेहनत थी जिसका आज आपको ये फल मिल रहा है। तो ये जो वर्तमान का स्वरूप है, ये ऐसे ही नहीं है, ये किसी पास्ट का परिणाम है। परंतु अगर ये परिणाम अच्छा नहीं है, इसका मतलब पास्ट में अच्छा नहीं होगा। आज अगर मैं इस उम्र में भी स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, दिमाग भी अच्छा है, देखो हमारी दादी जानकी को देखिए, 101 साल की हैं, क्या नहीं दादी ने 100 साल तक किया होगा। 80 साल की से भी अधिक उनकी तपस्या है। इस संस्था में 1936 से ही जुड़े, अभी 2016 है। अब उसकी ये तपस्या का देखो कितना फल है, जो इस उम्र में भी दादी जी कैसे, हाँ भले ब्रेन की शक्ति कुछ कमज़ोर हो सकती है, शरीर की शक्ति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उनका जो तेज है, उनका जो आंतरिक जो स्वरूप है, वो तो झलकता है ना। तो इसीलिए वर्तमान किसी पास्ट का परिणाम है, और यही वर्तमान फिर भविष्य निर्धारित करेगा। भले किसी ने ये कह दिया हो पास्ट इज हिस्ट्री, forget it, forget it. You can't forget it because that is creating your present. So past is history, forget it. Future is a mystery, and therefore also forget it. Present is a gift, live it, live in the present. ये समझदारी तो बहुत अच्छी है कि लिव इन द प्रेजेंट इज अ गिफ्ट फॉर यू, टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इट। जैसे आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हैं तो यहाँ का जो आपको मिल रहा है उसका पूरा लाभ लें, ये एक सुंदर बात है। लेकिन यहाँ आप कैसे आए, पास्ट में आपने जो कुछ किया उसी मेहनत का ये फल है। ऐसे ही नहीं, कितने आना चाहते होंगे लेकिन नहीं आ सके, ये आपका भाग्य था जो आप आए। तो इसीलिए केवल पास्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट इट नहीं, लर्न फ्रॉम दैट हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम इट। अब हिस्ट्री भारत की हम देखिए, कैसे कितनों ने यहाँ आक्रमण किया भारत पर, लेकिन हमने सीख लिया इतिहास से कि अगर हम थोड़े भी सतर्क नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, तो आक्रमण फिर हो सकता है। बैठे हैं दुश्मन आक्रमण करने के लिए, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना है। तो हिस्ट्री है कि फॉरगेट नहीं करना है, पर हिस्ट्री से सीखना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, इसलिए फॉरगेट इट नहीं, फ्यूचर विल बी द रिजल्ट ऑफ माई प्रेजेंट। इसलिए क्रिएट अ गुड प्रेजेंट टू क्रिएट अ गुड फ्यूचर। वही आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट ही निर्धारित करेगा।
अब इनसे हम ये सबक सीखते हैं। मान लीजिए किसी ने हत्या की। अब हत्या की तो हत्या, कानून कहता है कि अगर किसका जीवन लिया तो जीवन का बदला जीवन। यू हैव टू पे बैक योर लाइफ बिकॉज यू हैव टेकन समवन्स लाइफ। और उसके लिए कानून कहता है या तो उम्र कैद या तो फांसी। पर मान लीजिए फांसी नहीं मिली, उम्र कैद मिली, और उम्र कैद भोगता हुआ एक व्यक्ति जिसने हत्या की है, अगर वो जेल में बदल जाता है, बहुत उसका ऊंच विचार, बहुत ऊंची वो सोच उसके अंदर में आती है और एकदम परिवर्तित हो जाता है, तो क्या होता है? उसकी उम्र कैद कम हो जाती है, सज़ा कम हो जाती है। कम हो जाती है ज़रूर, क्योंकि बदल गया। ऐसे नहीं कि बदल नहीं सकता इंसान। इसीलिए आजकल फांसी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि फांसी दी जाए या नहीं, क्योंकि जिसने बहुत बड़ा अपराध भी किया हो, पर अगर वो बदल जाए तो उसका जीवन संवर जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। आज एक संत ऐसे ही नहीं बना, उसका पास्ट अच्छा होगा, हो सकता है बुरा भी हो। वाल्मीकि जैसे संत बने, लेकिन पहले तो वो डाकू था। डाकू था वो। अंगुली माल दिखाते बुद्ध के समय, वो तो लोगों की, उनकी अंगुली काट करके उसने माला बनाई थी। बहुत सारे ऐसे मिसाल आते हैं, परंतु उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से वो कितने ऊंच बन गए। तो एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, पता नहीं उसका पास्ट क्या होगा, बट एवरी सिनर अ फ्यूचर। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, बहुत बड़े पाप किए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन वो भी बदल सकता है। तो कर्मों की गुह्य गति हमें क्या प्रेरणा देती है कि अब बदल जाओ। अगर गलत हुआ भी है, कोई बात नहीं, हो गया, अब बदल जाओ। बदल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये भी हमें ज्ञान मिलता है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप आत्मा का है वो तो अति शुद्ध है। इसलिए जब भी हम कोई गलत कर्म करने जाते हैं, तुरंत मन खाता है, मन खाता है, ये मैंने क्यों किया। और मन खाना माना भय उत्पन्न होना। अगर किसी को पता चल गया तो डर, ये डर आना, मन खाना, इससे सिद्ध है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसलिए कर्म की गति को समझना माना उसका वो कर्म और उसका परिणाम वो भी समझना साथ साथ। तो कर्म सिद्धांत के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक बहुत मायने रखता है। हर क्रिया की समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक अटल सत्य है। और उसमें ये मिसाल दिया गया है कि कुछ गेंद लटक रहे हैं एक साथ, और आपने एक गेंद को अपनी ओर खींचा और जोर से चलाया, और वो दूसरी गेंद पर पहुंचा, और वो कैसे वाइब्रेट होगा और अंतिम गेंद तक वो ही फोर्स होगा, और उसी फोर्स से वो बाहर जाएगा, फिर आएगा। तो हम देखते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन कर्म सिद्धांत इतना सहज नहीं है समझना। इट्स नॉट सो सिंपल। इसको हम और देखेंगे। कारण और परिणाम, ये भी कर्म सिद्धांत कहा जाता है। हर कारण का कोई परिणाम होता है, और हर परिणाम फिर अगले परिणाम के लिए कारण बन जाता है। ऐसे ही नहीं वो परिणाम हुआ और खत्म हो गया। इट्स अ रिकरिंग थिंग। क्योंकि फिर वो जैसे बॉल लगा, जितनी शक्ति से लगा,
फिर आगे वहाँ उसी शक्ति से फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि अगर और शक्ति यूज़ नहीं की बाहर से तो धीरे धीरे कम होगा, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। विज्ञान आप सबने पढ़ा है। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन इट विल कम डाउन। धीरे धीरे शक्ति कम होती जाएगी। बैटरी को आपने अपने मोबाइल को फुल चार्ज किया, सवेरे फुल चार्ज हुई और सारा दिन आपने यूज़ की, तो नेचुरली कुछ घंटों के बाद आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। इसीलिए आत्मा भी एक बैटरी की तरह है, फुल बैटरी है, पर रिचार्जेबल बैटरी है। और परमात्मा पावर हाउस है। और उस परमात्मा से जब आत्मा रूपी बैटरी कनेक्ट होती है, आत्मा को वापस चार्ज आती है। आत्मा को वो महसूसता होती है कि मैं तो इतनी ऊंच थी, तो फिर से परिवर्तन ला सकती है अपने अंदर। तो इसीलिए कारण और परिणाम ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो अगर मेरे पास कुछ परिणाम गलत है, इसका मतलब मेरा कारण ही गलत होगा, परिणाम ऐसे ही नहीं आया है। इसलिए अगर हम दूसरों से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो वो कारण जो हमारी तरफ से वो भी अच्छा हो, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसीलिए बहुत सुंदर कहा गया है, जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। हाँ? इसको हम कभी ना भूलें। इसलिए क्या करना होगा, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। इसलिए हम अगर अच्छा चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, दूसरों को अच्छा देना होगा। हमने कई ऐसी नर्सेस देखी, इतनी प्यार से सेवा करती, इतनी प्यार से सेवा करती, अपनी माँ समझकर, अपना पिता समझकर, अपना भाई समझकर इतनी प्यार से सेवा करती है। तो वो ऐसे ही थोड़ी व्यर्थ जाता है। उनकी दुआएं इतनी मिलती है, वो दुआओं से जो अंतर की खुशी मिलती है, वो परिणाम इतना सुंदर होता है। क्यों नहीं, हमने बहुत ऐसी नर्सेस देखी है। तो इसीलिए अगर हम दूसरों से दुआ चाहते हैं तो दिल से सेवा करो। दुआएं ऐसे नहीं मिलती है, मांगने से दुआ नहीं मिलती है। कई आकर कहते बहन जी दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलती है, आप दिल से सेवा करो तो आशीर्वाद अपने आप निकलेगी। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी, दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कई बार ऐसे होता है ना, अगर हम किसी को कहते हैं कि कुछ चाहिए आपको, कहेंगे नहीं बहन जी भगवान ने सब दिया, बस आपकी दुआएं काम आएगी, वही चाहिए। क्योंकि वो बड़ा काम करती है दुआएं। दुआएं भी काम करती है तो बद्दुआएं भी काम करती है, दोनों काम करती है। डिपेंड्स आपके कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार दुआ मिलेगी या बद्दुआ मिलेगी। छोटा सा मिसाल, आप लोग ट्रकों के पीछे देखते होंगे, लिखा हुआ रहता है कई बार ट्रक के पीछे, बुरी नजर वाले हाँ तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर रखी किसी ने और उसको बद्दुआ क्या मिल जाती है, तेरा मुंह काला। क्योंकि नजर बुरी रखी तो बद्दुआ तो मिलेगी ना। लेकिन वही आंखें तो वही है, परंतु एक गुरु की दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर, भगवान की दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर, और हम क्या कहेंगे, अरे मैं तो नज़र से निहाल हो गया, इतनी शांति मिली, इतना आनंद मिला, इतनी खुशी मिली। तो किसकी नज़र पड़ी और हमको शांति मिली, खुशी मिली, आनंद मिला, और किसकी नज़र पड़ी तो मैंने बद्दुआ दी। तो दोष किसका, मेरी बद्दुआ का या उसकी दृष्टि का, या मेरी खुशी का या उसकी दृष्टि का। एक्शन एंड रिएक्शन है। उसको भी तो कितनी खुशी मिलेगी जो अच्छी दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से देखता है।
और उसको कितना दुख होगा मिलेगा अगर बुरी नजर से देखता है तो देखिए, आप जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को वैसा ही दो। ये कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है और उसके लिए हर धर्म में ये कहावत प्रसिद्ध है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। यू कैनॉट एक्सपेक्ट one type of seed and reaping another type of fruit, नहीं। इसलिए हम क्या कर्म सिद्धांत से शिक्षा लें कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे गुस्सा कर रहा है और आप भी गुस्सा कर रहे हो, आपसे किसने गुस्सा किया और आपने गुस्से में क्या कहा? गुस्सा क्यों करते हो? धीरे से बोलो ना, शांति से बोलो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने तो गुस्से से ही कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो वो भी तो गुस्से से ही कहेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि वो गुस्सा न करे, धीरे से बोले, शांति से बोले, तो मुझे क्या करना होगा? हैं? मैं जोर से बोलूं तो वो शांति से बोलेगा, मुझे क्या करना होगा? वो गुस्से से कह रहा इसलिए मैं भी गुस्से से कर रही हूँ? नहीं। क्या मैं अपने एक्शन को चेंज कर सकती हूँ? और मैं धीरे से बोलूँ, मैं शांति से बोलूँ, मैं प्रेम से बोलूँ, कितना भी वो गुस्सा कर रहा है, धीरे धीरे उसका गुस्सा भी ठंडा होता जाएगा। पर मैं भी गुस्से से ही बोल रही हूँ कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, धीरे से बोलो, शांति से बोलो, तो वो उसका गुस्सा कम कैसे होगा? क्योंकि इट इज़ एडिंग फ्यूल टू फायर। अगर गुस्से की अग्नि कम करनी होगी तो मुझे तो जल डालना है या फ्यूल डालना है? क्या डालना है? लेकिन हम करते क्या हैं? किसने 2 गाली दी, मैंने 4 दी, फिर उसने 8 दी, फिर मैंने 16 दी, फिर उसने 32 दी, फिर मैंने 64 दी। हाँ, कहाँ तक पहुँचेंगे? क्रोध का विकराल स्वरूप क्या है? हत्या। अब छोटी मोटी बात पर इतना उसका परिणाम निकल गया, वो हत्या का रूप बन गया। अब हत्या तक ये नौबत क्यों आई? क्योंकि दूसरे ने उसको रिएक्ट उस रूप से किया, वो डबल हो गया, वो 4 टाइम्स हो गया, वो 8 टाइम्स हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इसीलिए हमें क्या करना है वो हमें देखना है। इसलिए आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हैं। ये कर्म सिद्धांत से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हमें परमात्मा क्या कहते हैं कि हमारे कर्म ही कारण हैं जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं। हो सकता है वो उस समय न भी कुछ करे, चलो चला जाए, लेकिन वो सोच देखेगा मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, बदला लेना है, और वो रिवेंज की आग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। चलो उस समय नहीं, 10 दिन के बाद नहीं, 6 मास के बाद नहीं, 10 साल के बाद भी वो रिवेंज ले सकता है, क्योंकि दुश्मनी तो बना ली ना उनसे। जरूरी नहीं कि उसी समय वो हत्या करेगा। इसीलिए हमारे कर्म वो कारण बनते हैं जो सही समय पर वो कर्म फल के रूप में सामने आते हैं। ये कर्म का शाश्वत एवं अटल सिद्धांत है। हम इसको नकार नहीं सकते हैं, इनसे भाग भी नहीं सकते हैं, इनसे दूर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमको भोगना होगा। पर अगर हम नहीं चाहते तो हम बदल जाएं, बस इतना ही हम कर सकते हैं इस कर्म सिद्धांत से। तो हम देखेंगे कि बीज बोना और फल खाना, इसमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक है कि जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज डालेंगे, आम का फल मिलेगा, अनार नहीं मिलेगा। ये पहला सिद्धांत है। पर दूसरा सिद्धांत है कि बीज एक और फल अनेक।
आप एक आम का बीज डालते हैं और कितने फल आपको सीजन में मिलते हैं? एक फल थोड़ी मिलता है, फिर भी सीजनल होंगे। नारियल का बीज है, आपको बहुत समय के बाद फल देना शुरू करेगा, लेकिन एक बार फल देना शुरू करेगा तो देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, सारा साल देता रहेगा। बीज तो एक ही बार डाला और बहुत सालों के बाद फल मिलना शुरू हुआ, परंतु वो देता ही रहेगा। तो कुछ प्लांट्स पेरिनियल है, कुछ प्लांट्स एनुअल है, कुछ प्लांट्स ये अपने समय अनुसार है, सीजनल है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बीज ऐसे होते हैं, मिर्ची का बीज डाला, टमाटर का बीज डाला, बैंगन का डाला, थोड़े समय के बाद वो फल मिलने शुरू होते हैं। एक दो बार मिला, फिर खत्म, फिर बीज डालना पड़ता है। ये अलग अलग हैं। तो परंतु बीज एक और फल अनेक। एक बीज से कितने फल निकलेंगे वो तुरंत थोड़ी पता चलता है। एक फल में कितने बीज होंगे वो तो आप गिन सकते हैं, पर एक बीज में से कितने फल निकलेंगे कैसे पता करेंगे? वो तो समय ही बताएगा। और फिर तीसरा सिद्धांत है कि बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है, उसी समय नहीं है। अब ये तीन सिद्धांतों को हम बुद्धि में रख करके इनको समझेंगे। पहला है जैसा बीज वैसा फल। ये तो बहुत सिंपल है समझना। ये हो नहीं सकता कि आप बबुल बोएं, कांटा बोएं और आपको आम मिल जाए। कांटा बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मैंने किसी को गाली दी, उसने रिटर्न में मुझे गाली दी, आई कांट ब्लेम हिम कि क्यों गाली दी, पहले तो मैंने दी ना। कई बार होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब मेरा बच्चा मेरे पास आया और कहता मम्मी मम्मी उसने मुझे मारा, उस दूसरे बच्चे ने मुझे मारा। तो माँ समझती हाँ वो बच्चा ही बुरा होगा। फिर उस बच्चे को बुला करके पूछते बेटा तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? तो वो बच्चा कहता है पर आंटी इसने मुझे पहले मारा। तो उसके जो अपने बेटा है उनसे नहीं पूछा कि किसने पहले मारा, परंतु उसने दूसरे की शिकायत की तो सोचा कि उसी ने मारा होगा, पर पहले तो उसके बेटे ने मारा। तो अपने बेटे ने उसको मारा और उसने उसको रिटर्न किया, तो दोष पहला किसका? पर हम मोहवश समझते वही बुरा है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चे को नहीं सुधारेंगे, दूसरे को डांटेंगे। अब ये भी एक समझ का अंतर है, क्योंकि उसने इसलिए मारा क्योंकि मेरे बच्चे ने मारा। तो पहले अपने बच्चे को तो समझाओ कि बेटा तुमने भी तो मारा, पहले तुमने क्यों मारा। लेकिन हम एक ऐसा ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ब्लेम गेम बचपन से ही हमें ये ब्लेम गेम सिखाया जाता है। छोटा सा उदाहरण है, एक बच्चा चलना सीखता है, बच्चे को माँ पकड़ करके चलना सिखाती है, और परंतु थोड़ा सा अगर हाथ हिल गया और बच्चा गिर गया, रोने लगा मान लो। अब माँ सोचेगी बच्चा रोने लगा है तो बच्चे को तो नहीं डांट सकती हूँ, तो धरती को ही डांटती है, धरती तुमने मेरे बच्चे को क्यों गिरा दिया, अच्छी छी गंदी है, देखो जमीन गंदी है, मेरे बच्चे को गिरा दिया। अब बच्चे को वो धरती ने थोड़ी गिराया, वो तो बच्चा, उसके दोष तो माँ का था, पकड़ा क्यों नहीं ठीक ढंग से और गिरा मान लो तो माँ का दोष है। चलो बच्चे की तो को क्या दोष देंगे, लेकिन दोष तो माँ का, धरती को दोष दे रही है, धरती का क्या दोष। कई बार ऐसे होता है, समझो बच्चे तो चंचल होते हैं, अब वो चंचल बच्चा खेल रहा है और एक शीशे का वाज रखा है, ब्रेकेबल है, और बच्चे का हाथ लगा और गिर गया तो बच्चा तो डर गया। अब माँ ने देखा दूर से कि बच्चे ने गिराया है और तोड़ दिया है, तो भागती भागती आएगी बेटे के पास, तुमने ये वाज तोड़ा, हाथ ऐसे, अब भी थप्पड़ मारेगी, तुमने ये वाज तोड़ा, सच बताओ सच बताओ। अब बच्चा सच बताएगा या झूठ बताएगा? तोड़ा तो है, लेकिन क्या करेगा, वो झूठ बता देगा, क्योंकि उसको थप्पड़ का डर है कि मम्मी थप्पड़ मारेगी, तो बोल देगा नहीं, फिर थप्पड़ तो मिलेगी क्योंकि झूठ तो बोला है।
पर कई बार ऐसे होता है, माँ थप्पड़ मारती है, बहुत डांटती है, और डैडी बहुत प्यार करता है, तो वो माँ को झूठ बोला और पिताजी को कान में जाके कहेगा, डैडी मैंने तोड़ा पर मम्मी मारती है। अब बताओ, बच्चा थोड़ी झूठा है। तो झूठ बुलवाने के निमित्त कौन बनी? कौन बनी? माँ बनी। तो बच्चे का पाप नहीं चढ़ेगा, माँ को डबल पाप चढ़ेगा, क्योंकि झूठ बुलवाने की भी वो निमित्त बनी। अगर माँ बच्चे को प्यार से पूछती होती तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है, बच्चा तो सच्चा होता है। लेकिन हमने गुस्सा किया तो वो अपनी रक्षा तो करेगा ना, तो डबल पाप तो माँ के ऊपर चढ़ा। अब ये पाप और पुण्य क्या है, इसको हम कर्म की गति में समझेंगे। इसीलिए जैसा बीज वैसा फल समझना एक सिंपल चीज़ है। आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। लेकिन अब इसको भी हम समझेंगे, फूल का एक बीज बोते हैं और कितने फूल निकलते हैं, उसका परिणाम रिकरिंग 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 होता है। और कई बार तो परिणाम निकलता ही नहीं है। क्यों? बीज आपने धरनी कौन सी डाली, कौन सी धरनी में डाला? अगर बंजर जमीन है, बिल्कुल जमीन पथरीली है, बैरिन है, कोई खाद नहीं है, कोई हल नहीं चला है, कोई उसमें जल नहीं से सींचा नहीं है, कुछ नहीं, और ऐसे बीज डाल दिया, फल कहाँ से निकलेगा? फल निकलने के लिए तो पहले तो बीज डालना ऐसे ही थोड़ी होता है, उसके लिए पहले धरनी तैयार करनी होती है। आपने किसी को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उसने वो शिक्षा स्वीकार नहीं की और ही गलत किया, उल्टा किया। आप कहेंगे मैंने तो बहुत अच्छी शिक्षा दी, उसने ऐसे क्यों कहा मुझे, मैंने तो कितनी अच्छी शिक्षा दी। लेकिन हो सकता है वो समय अनुकूल ना हो वो शिक्षा देने का। कई बार होता है ना, बच्चों को हम डांटते हैं या प्यार से भी कहते हैं, पर उनके फ्रेंड सर्कल के सामने कह देते हैं, फ्रेंड्स उनके साथ है, माँ कह देगी बेटा ये तुमको नहीं करना चाहिए था, तो बच्चे को गुस्सा आता है कि मम्मी को अगर कहना है तो अकेले में कहे ना, सबके सामने क्यों कहा, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। आजकल तो बच्चे ऐसे कहते हैं, मेरी इंसल्ट कर दी, क्योंकि सहन करने की ताकत तो है नहीं। एक पेशेंट को भी कितना वो सहन कर सकता है उस अनुसार दवाई देंगे ना। अगर सहन ही नहीं कर सकेगा तो वो दवाई एक्शन क्या रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए कितना ध्यान देना पड़ता है। हाँ, एक एक बूंद देनी है, ऐसे नहीं सारा एक साथ देना है। तो इसीलिए समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, उसके आधार पर वो कर्म और उसका फल बदल भी जा सकता है। आप एक खुले मैदान में आवाज कीजिए, जोर से आवाज कीजिए खुले मैदान में, आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, आप भी नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि वो तो हवा में फैल गई आवाज, पता भी नहीं चलेगा कि आपने आवाज की भी है। कोई पेड़ नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, वो आवाज आपको भी नहीं सुनाई देगी। लेकिन एक गुंबज में जाइए, डोम, वहाँ हैदराबाद में है या बीजापुर में गोल गुंबज है, हम वहाँ गए और एक बस घड़ी को दीवार के साथ रखा और दूसरी तरफ वो घड़ी की टिक 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 सुनाई देती है, केवल घड़ी की जो हमको वैसे न सुनाई दे, पर वो दीवार के सहारे कान रखा तो वो टिक 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 सुनाई दी। थोड़ी सी आवाज़ की इतनी गूंजती है वो आवाज़ गुंबज में, न जाने कितनी बार वो इको होती है। तो कहाँ खुले मैदान में आवाज़ हम अपनी भी नहीं सुन पाते हैं। एक्शन वही है पर रिएक्शन इज डिफरेंट इन दैट वे। और एक गुंबज में जरा सी टिक टिक, वो भी या जरा सी आवाज़ कितनी जोर से वो गूंजती है। तो स्थान का भी अपना महत्व है, समय का अपना महत्व है। बीज तो डालते हैं लेकिन वो समय उसके लिए अनुकूल नहीं है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का समय अपना अपना है। बरसात में ही हम धान बोते हैं, अगर हम गर्मी में हम सर्दियों में बोएंगे तो कहाँ से मिलेगा हमें, तो मौसम बरसात में बोना होता है। तो इसीलिए
कर्म रूपी बीज को कब, किस समय, कैसे, कहाँ, किस स्थिति में, किसके प्रति, ये भी सोचना होता है, ध्यान देना होता है, तब वो कर्म का फल उसी रूप से मिल सकता है। इसीलिए गेहूं का एक दाना बोने से कई दाने निकलते हैं, वो फल उतना ही नहीं होगा, 10 गुना 100 गुना होकर के भी मिल सकता है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे और आगे। और तीसरा सिद्धांत है कि बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है। कई बीज तुरंत फल देंगे, लेकिन 1 सेकंड का दिया खत्म। जैसे हमने अंगुली उठाई, अंगुली उठा करके हवा में लकीर खींची, ये भी एक्शन है और उसका रिएक्शन होगा। वो अंगुली हवा में खींच गई, लेकिन दिखाई नहीं दी, क्योंकि हवा तो दिखाई नहीं देती है, तो वो अंगुली की जो लकीर खींची वो भी दिखाई नहीं देगी। मन में कोई बुरा संकल्प आया, उसी समय मन बुरा लगा, मन मैला हुआ, फिर खत्म। उसको वाचा कर्मणा में नहीं लाया तो मन तक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वही अंगुली हमने उठा करके पानी पर खींची, हवा और पानी में अंतर तो है ना, हवा में तो दिखाई नहीं दी, पानी में दिखाई देगी 1 सेकंड के लिए, फिर मिट जाएगी, क्योंकि पानी तो फैलता रहता है। तो एक्शन का रिएक्शन हुआ 1 सेकंड के लिए, फिर खत्म। फिर वही अंगुली हमने रेत पर खींची, रेत पर, तो कुछ देर के लिए दिखाई देगी, फिर मिट जाएगी, क्योंकि किसी ने पैर रख दिया तो मिट गई। पर वही अंगुली लेकर के एक नुकीली चीज ली और उस नुकीली चीज से, शार्प पॉइंट से हमने पत्थर पर खींची, तो क्या होगा? पत्थर पर वही लकीर सालों साल जो खींची हुई है वो दिखाई देती रहेगी। इसलिए कहावत है, इसने तो ये तो ऐसा किया जैसे पत्थर पर लकीर। तो कर्म वही है, पर फल का परिणाम अलग हो गया। क्यों? क्योंकि एक बीज के कितने फल मिले, वो फल मिलते रहेंगे। कई ऐसे कर्म हैं जो किया एक बार, लेकिन वो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी उसका फल मिल सकता है। ये पत्थर पर लकीर की तरह है। इसलिए हम कहते मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया, ये क्यों ऐसे है? ये भगवान की दुनिया में अन्याय है, अन्याय नहीं है। इसीलिए कर्म को हमें समझना होगा कि बीज बोने और फल पाने तक की एक यात्रा है। धरनी पर हल चलाना पड़ता है, फिर बीज बोना होता है, फिर सींचना भी होता है, फिर नए पत्तों की रक्षा भी करनी होती है, फल पकने देना होता है, और पकने के बाद खाओ और खिलाओ। ये जो मेरा वर्तमान स्वरूप है, ये फल के समान भी है, क्योंकि मैंने पहले अच्छे कर्मों का बीज बोया है, तो अभी ये फल मिल रहा है। जो इतनी ऊंची सेवा हम कर पा रहे हैं, दुआएं लेते हैं आत्माओं की, आपकी भी कितनी ऊंची सेवा है, कितनों की दुआएं आप ले सकते हो। तो ये परिणाम कारण के फलस्वरूप है, तो ये जरूर है। तो फल खाओ और खिलाओ और आगे सेवा करो। जितनी और सेवा करते जाएंगे, आपका फल और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, दुआएं मिलती जाएगी, अच्छा भाग्य बनता जाएगा। कई लोग हम लोगों के पास आकर कहते हैं, हाँ, एक आपको मैं अपनी पर्सनल बात सुनाती हूँ। हम बहनों को आकर के कहते हैं कि बहनें, आप लोग तो बहुत त्याग है आप लोगों का। हम कहते हैं क्या त्याग है? कुछ भी त्याग नहीं है, हम तो जैसे आप है वैसे भी हम ही है, क्या फ़र्क है? तो कहा नहीं, आप लोग तो सदा सफ़ेद कपड़े पहनते हो, कोई गहने नहीं पहनते हो, कुछ मतलब सिंपल खाते हो, हाँ ऐसे कोई फिल्म पिक्चर विक्चर नहीं देखते हो। कई बातें कहते हैं, क्योंकि हमारी कुछ नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं। हम कहते हैं इसमें क्या है, तो अच्छा है ना, नियमों में चलना, मर्यादाओं में चलना, ये तो बहुत अच्छा है। तभी तो हम इस स्थान पर बैठ कर के आपके आगे बोल सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने जीवन में लाते हैं। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। पर कई कहते नहीं, ये तो आपका बड़ा त्याग है। हम कहते त्याग बिल्कुल नहीं है।
हाँ, सफ़ेद ड्रेस पहनते, यूनिफॉर्म में हमारे, आप भी की भी तो सफ़ेद ड्रेस है, नर्सेज भी तो सफ़ेद यूनिफॉर्म ही तो पहनती है। और जब यूनिफॉर्म पहनती है थोड़ी कहेंगे ये त्याग है, दिस इज़ माय यूनिफॉर्म। तो ये भी हम समझते हमारा यूनिफॉर्म है। और जितना सफ़ेद है, स्वच्छ है, उतना और ही अंतर की शुद्धि भी, शुद्धि हो तो डबल शुद्धि हो जाएगी, जैसे बाहर से शुद्धि है। और जितना सफ़ेद हम पहनते उतना हमें ये भी ख्याल रहता है कि कोई दाग न लगे। हाँ, मान लीजिए हमारे कपड़ों पर दाग लग गया तो कितना बुरा लगता है। ज़रा सा दाग लगा तो भी लोग कहेंगे बहन जी यहाँ दाग है, यहाँ दाग है, यहाँ दाग है। कोई काले कपड़े पहनेगा, कितने भी दाग लग जाए पता भी नहीं चलेगा। सफ़ेद का तो ध्यान रखना पड़ता है। पर कोई कहेगा ये दाग को क्यों देखते, इतना तो सफ़ेद है, उसको देखिए ना, दाग को क्यों देख रहे हैं, नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचो। लेकिन अनेक पॉजिटिव बातें हो हमारे जीवन में, पर एक भी अगर नेगेटिव बात है तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव वॉश आउट हो जाएगा, वो नेगेटिव बात ही सामने आएगी, आएगी, ज़रूर आएगी। इतने पॉजिटिव पर एक नेगेटिव बात क्यों, पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने अंदर में आपको जो अभी मिला है इतना आपका भाग्य है। ये त्याग नहीं है, ये भाग्य है, सेवा करने का मौका है, दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का कितना सुंदर मौका आप लोगों को है। कितने आशीर्वाद लेते हैं आप, हर एक अपने आप से पूछे। इसीलिए फल है ये फल, फल के रूप में भी खाओ और सबको खिलाओ। तो अगर ये मेरा वर्तमान समय स्वरूप है, ये त्याग नहीं है, ये भाग्य भी है। इसलिए कई आकर के हमको ये भी कहते, बहन जी आप कितने भाग्यशाली हो। हम कहते हाँ क्यों नहीं, हमारा भाग्य है, कितनी ऊंची सेवा कर रहे हैं। फिर कहेंगे आप कितने अच्छे वातावरण में रहते हो, कितना ऊंच यहाँ वातावरण है, इतना अच्छा है, इतनी महिमा करके जाते हैं और हमारे भाग्य की सराहना करके जाते हैं। आपके भाग्य की भी सराहना हर एक करके जाए कि आप कितनी दुआएं कमाते हो, सबके प्यार से सेवा करते हो। क्योंकि रिटर्न हमको अभी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं हमने 1-1.5 घंटा भाषण किया, आप कहेंगे बहन जी आपने बहुत अच्छा भाषण किया इसलिए हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं। हमको वो 100 रुपया नहीं चाहिए आपका, हमें तो भगवान दे रहा है, हम इंसान का क्यों लें। तो भाग्य के साथ त्याग जुड़ा हुआ है। जहाँ त्याग है वहीं भाग्य है। भाग्य ऐसे ही नहीं बनता है बिना त्याग के, लेना ऐसे ही नहीं बनता है बिना देने के। तो ये जब कर्म की गति हम समझते हैं, उसके आधार पर हम अपने अंदर में क्या परिवर्तन लाते हैं। कर्म से पहले भी बीज है हमारी सोच। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे, वैसा ही बनोगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। क्योंकि हमारी सोच के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है। वृत्ति वृत्त से आती है, वृत्त माना वाइब्रेशंस। हम जो मन में सोचते हैं वही वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। आप किसी स्थान पर जाएं, आप कहेंगे वेरी हैवी एटमॉस्फेयर, और किसी स्थान पर जाएं कहेंगे वेरी लाइट एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर कैसे बना, ऐसे ही नहीं बना, लोगों की वृत्तियों के आधार पर बना, सोच के आधार पर बना। लोगों की सोच कितनी ऊंची है उसके आधार से लाइट एटमॉस्फेयर बना। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, उसी अनुसार हमारी भावनाएं बनेगी, उसी अनुसार हमारी वाणी निकलेगी, उसी अनुसार हमारे कर्म होंगे, और उसी अनुसार हमारी आदतें बनेगी, और उसी अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनेगा। और वही व्यक्तित्व हमारी पर्सनालिटी, इंटरनल पर्सनालिटी, इनर, आउटर नहीं, इनर, वही हमारा भाग्य निर्धारित करेगा। तो विचार ही भाग्य निर्धारित करते हैं। इसीलिए
बहुत सुंदर किसी ने कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि वो एक दिन आपके शब्द बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है, लेकिन जो मन में सोच है वो एक दिन मुख से निकल आएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार वही सोच रहे हैं और मुख से बोल कुछ और रहे हैं। तो अंदर बाहर अलग है, पर एक दिन अंदर का बाहर निकल आएगा, हमारे अनजाने में भी। इसलिए अगर हम मुख से कोई शब्द नहीं बोलना चाहते हैं, वो सोचे भी नहीं। बहुत इसके ऊपर हम बोल सकते, लेकिन समय का अभाव है। और इसलिए आप जो अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके कर्म बन जाएंगे। ऐसे नहीं कोई कहे कि मैं तो केवल बोलता हूँ ना, करता थोड़ी हूँ। अगर कोई बोलता है और करता नहीं है, उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? कई कहते हम तो केवल बोलते हैं, करते नहीं हैं, तो विश्वास पात्र वो है ही नहीं, अपने शब्दों पर वो पक्का नहीं है। कई बार हम किसी की के लिए कहते ही तो कहता है, पर करेगा कभी नहीं, माना विश्वास तो है ही नहीं ना। पर ये भी आप सोचना, जो हम बोलते हैं अगर बार बार वही शब्द बोले, एक दिन कर्म में आएगा। कई बार ऐसे सुसाइडल प्रोन होते हैं लोग, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं मरूंगा। तो लोग कहेंगे तो ऐसे ही बोलता है, करेगा नहीं, पर एक दिन कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो मुख से बोला एक दिन वो कर्म में आ जाएगा। इसलिए जो आप कर्म में नहीं चाहते हो वो बोलो भी नहीं, जो बोलना नहीं चाहते वो सोचो भी नहीं, क्योंकि अगर आपने सोचा, फिर बोला, फिर किया, फिर कई बार किया, वो आदत बन जाएगी। अगर आदत कोई नहीं चाहते तो एक बार भी क्यों करो। कोई कहे मैं तो सिगरेट एक बार पिया ना, इसमें क्या है, बार बार थोड़ी मैं पीता हूँ। पर एक बार पिया, और एक बार जो आप किसी ने पिया और वो किसी ने देख लिया, एक ही बार देखा और आपने भी एक ही बार पिया, मान लो, हाँ, तो वो तो यही सोचेगा ना, ये तो पीता है, क्योंकि एक बार तो देख लिया ना पीता हुआ। शराब पिया किसी ने, एक ही बार पिया, पर देखा उसने, तो सोचेगा ना ये तो शराब पीता है, मैंने देखा है ना। क्योंकि नहीं, एक ही बार पिया, कौन विश्वास करेगा, देखा है मैंने। इसलिए जो आप नहीं आदत बनाना चाहते हो वो एक बार भी नहीं करो, और अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। कोई रिश्वत लेते हैं, मान लो, अब रिश्वत लिया, एक ही बार लिया, किसी ने देखा नहीं, पर दूसरी बार किया, देखा नहीं, तीसरी बार किया, देखा नहीं, चौथी बार आप ये भी नहीं ध्यान देंगे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आदत बन गई। तो जो आप नहीं आदत डालना चाहते हो एक बार भी नहीं करो, ये कर्म की गति है, वो आदत बन जाएगी और वो आदत से मजबूर हो जाएंगे। और अगर आदत बन गई, वो व्यक्तित्व बन गया, तो ध्यान रखें वही आपका भाग्य निर्धारित करेगा। कहा जाता है 100 दिन चोर के, एक दिन पुलिसमैन का। एक दिन तो आएगा उसका, जो पकड़े जाएंगे, कितने दिन तक चोरी कर सकेंगे। और चोरी की जहाँ बात आती है तो ये भी कहा जाता है चोरी का माल मोरी में। जो चोरी किया हुआ माल है वो बद्दुआ से कमाया हुआ माल है, बद्दुआएं साथ में ली हुई है, ऐसे ही नहीं खाली चीज ली है, वो बद्दुआएं साथ में ली है। और बद्दुआएं जो साथ में ली है, वो चोरी किया हुआ माल वो हमको सुख कभी नहीं देगा। वो ऐसे ही कहते चोरी का माल मोरी में, मोरी माना गटर में, वो चला जाएगा, वो पेट में जाके सुख नहीं देगा, अगर गया भी तो बीमारियां पैदा करेगा, ये भी समझ लो, क्योंकि बद्दुआ से कमाया हुआ है। अब ये सब कर्मों की गुह्य गति है, और इसके साथ हम ये समझते हैं कि अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरे पर न सौंपे। कई बार हम क्या कहते, इसने ऐसे किया ना इसलिए मैंने ऐसे किया। अरे उसने कुछ भी किया, आप क्यों कर रहे हो, आपको तो पता है ना ये गलत है, तो आपने क्यों किया अगर आपको पता भी है कि गलत है। तो कहा पर उसने किया ना इसलिए मैंने किया। अब ये कोई एक्सक्यूज तो है नहीं।
एक्सक्यूज आप तब दो जब आपको पता ही नहीं कि ये गलत है, बट स्टिल पता भी न हो, मान लो गलत है तो भी ignorance of law is no excuse. You can't give an excuse, I didn't know. क्योंकि जो भी आप कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो। आपको कोई गलत दवाई किसी ने ऐसे दे दी और आपने लगा दी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये गलत दवाई है। हाँ, अगर गलत दी तो कल्प्रिट तो मैं हुई, गलत दवाई दी, मुझे सोच समझ करके देनी चाहिए। पढ़ाई किस लिए की है, ऐसे ही थोड़ी बस अंधा बने आंखें बंद करके दवाई किसने दी और लगा दी। इसीलिए दूसरा क्या करता है वो उसका कर्म, वो पाएगा, पर मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो मैं पाऊंगा। इसलिए दूसरे को दोषी कभी न बनाए, इसके कारण ऐसे मैंने किया। अगर एक बार भी किसी को दोषी बनाते, एक अंगुली दिखाते हैं, भूल जाते 3 अंगुली तो किसके तरफ है, हमारे तरफ है। वो 1 गुना दोषी हो सकता है, पर मैं तो 3 गुना दोषी हो गई ना, क्योंकि मैंने उसको देख करके फॉलो किया। तो इसीलिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इसलिए कर्म वास्तव में हमारी सच्ची पूंजी है। इस संसार की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलेगी, धन दौलत मकान जमीन जायदाद बच्चे पोतरे दोतरे कोई नहीं चलेगा साथ में, केवल मेरे कर्म मेरे साथ चलेंगे, ये कभी न भूलें। इसलिए वही हमारे जीवन का आधार है, सच्ची पूंजी है जो आत्मा के साथ जन्म जन्म चलती है। इसलिए कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता है। कोई कहे कि ये मुझे बचा देगा, ये मुझे बचा देगा, कोई नहीं बचा सकता है। अगर ये हमने समझ लिया तो हम कर्म से शिक्षा लेंगे। क्या लेंगे? अभी क्या होता है, कर्म से डर लगता है। समझो मैंने गलत कर्म किया, अंदर में डर पैदा होगा। किसी को पता चल गया तो, कोई ने देख लिया तो, किसी ने किसी को शिकायत कर ली तो डरते ही रहेंगे। कर्म तो कर लिया, अपनी आत्मा भी उसमें साक्षी है, क्योंकि खुद को तो पता है ना गलत किया है। भले किसी को न भी पता चले, और को खुद को पता है और ईश्वर को पता है, भगवान सब जानते, वो सब देखता है। तो इसीलिए डर अगर कर्म से हम लेते हैं, ये सच्ची शिक्षा नहीं है। इसीलिए कर्म फल अगर अच्छा है या बुरा परिणाम है, ये मेरे ही अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर है। इसलिए न्याय तो मुझे अपने कर्मों के आधार पर मिलना ही है। ये डर भी तो एक फल है ना, अंदर में चिंता डर या अंदर में थोड़ा दुख का, ये भी एक परिणाम तो है ना जो गलत कर्म किया। परंतु हम उससे शिक्षा क्या लें? कर्म से प्रेम करें, हम कर्म से डरे नहीं, पर क्या प्रेम करें कर्म से कि कर्म फल एक उपहार है जो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा देता है, और वो तब तक शिक्षा देता रहेगा जब तक आप उससे सीख नहीं लेते कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। ये अपने आप को सीख दो, क्योंकि फिर बदल गए आप तो परिणाम भी बदलता जाएगा। तो इसलिए शिक्षा लेकर आप क्या करें, दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करते हैं वो उनका कर्म है। आप उनके प्रति पॉइंट आउट करके अपने कर्मों को नहीं गलत करें। आप उनसे कैसा व्यवहार करते वो आपका कर्म बन जाएगा। इसीलिए अपने कर्मों को समझो, उसकी गहन गति को समझो। कर्म हमारे अपने जीवन की जिम्मेदारी की लेने की शक्ति देते हैं, क्योंकि मेरे कर्म, यस आई एम एट फॉल्ट, से सॉरी, दैट्स डोंट गिव एक्सक्यूजेस। कर्म तो किया ना तो सॉरी तो कहना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। हम दूसरों को दोष देने के बजाय हर परिस्थिति का सामना सहज कर लेते हैं। अगर कर्म की गति को समझते हैं, कम से कम सॉरी भी कह दिया तो परिणाम फिर भी थोड़ा कम तो हो जाएगा।
भगवान से हमने माफ़ी भी मांग ली, कुछ तो परिणाम कम हो जाएगा, इसीलिए भगवान से माफ़ी मांगते हैं। जैन धर्म में, सब धर्मों में ईश्वर से माफ़ी मांगने का समय आता है। पर्यूषण करते हैं जैन धर्म में, माफ़ी मांगो, किससे भी मैंने गलती की, कोई भी गलती की, माफ़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर गलती करो। कई बार हम माफ़ी मांग लेते हैं, फिर वही गलती करते हैं। इस पर एक चुटकुला याद आता है। एक व्यक्ति था, बिल्कुल मरनासन, हाँ, मरने पर था। तो उसके अपने जीवन में जो गलतियाँ उसने की थी वो उसको याद आने लगी, और फलाने 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 को बुलाओ, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा। तो सबको बुलाया और सबको कहा कि देखो मैंने ये गलती की, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सब ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मर रहा है तो क्या, क्यों नहीं माफ़ करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हो गया, माफ़ किया। अब सबसे माफ़ी मांगी, सब ने माफ़ी दी, और उसके बाद पता है क्या कहता है? कहता है अगर मैं नहीं मरूंगा तो देखना मैं बदला लूंगा। है? अगर नहीं मरूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब माफ़ी क्या मांगी? अगर छोड़ेगा नहीं तो? ये थोड़ी माफ़ी मांगना है। माफ़ी मांगी, फिर वही भूल की, तो माफ़ी कहाँ से हुई? सॉरी का, फिर सॉरी का, फिर सॉरी का। एक माँ अपने बच्चे को चलो माफ़ कर देगी, बेटे ने गलती की, मम्मी सॉरी। अच्छा सॉरी किया, फिर वही गलती, मम्मी कब तक सॉरी करती रहेगी? सज़ा तो देगी ना। इस पर एक वो मिसाल देते, एक रियल घटना है। एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल जाता था, चोरी करके आता था, किसी की पेंसिल, किसी की पेन, किसी का क्या चोरी करके आता था, माँ को आके बताता था। लेकिन माँ ने कभी उसको एक दिन भी नहीं कहा कि बेटा ये चोरी है, ये ऐसे नहीं उठाना होता है, कभी नहीं शिक्षा दी। अब वो शिक्षा दी नहीं तो बच्चा छोटा चोर, कहते कख का चोर सो लख का चोर हो गया, बड़ा चोर होता गया। और यहाँ तक कि चोरी करते वो पकड़ा गया तो उसको उसकी हत्या कर दी, और पकड़ा गया तो उसको फांसी देने पर आई। तो जब फांसी देने का समय आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो उससे जब पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा है, तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माँ को देखूं। तो लोगों ने सोचा माँ से बहुत प्यार होगा, इसलिए वो अब अंतिम इच्छा माँ से मिलने की कर रहा है। और जब माँ सामने आई तो क्या किया उसने? माँ के कान काट दिए, माँ के कान काटे। लोगों ने कहा अरे फांसी पर चढ़ रहा और माँ के कान काटे? तो कहा वास्तव में मैं दोषी नहीं हूँ, मेरी माँ के कान दोषी है, क्योंकि बचपन में मैं छोटी छोटी चोरी करता था, माँ को बताता था, लेकिन माँ ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। तो इसीलिए केवल वो व्यक्ति दोषी नहीं है, जिसको कहा और उसने रोका नहीं, वो भी दोषी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है मानो किसने हत्या की तो हत्यारा तो दोषी है ही है, लेकिन जिसने हत्या करने के लिए प्रेरणा दी वो भी उतना ही दोषी है। भले खुद नहीं हत्या की पर प्रेरणा दी, धन दिया, रास्ता दिखाया, वो सब उसी फांसी के अधिकारी हो जाते हैं। अब ये कर्म की गति है। तो जब हम किसी को कहते हैं कि ये मीट, ये सारे जो नॉन वेज खाना है, ये सब पाप के खाते में जाता है, किसी निर्दोष जानवर की हम हत्या करते हैं, ये बड़ा पाप है। तो कई कहते हैं हम तो केवल खाते हैं ना, हम थोड़ी जानवर को मारते हैं। तो भले हम मारते नहीं होंगे, हम तो कि हमारे सामने पका पकाया मीट आता है और हम खाते हैं, लेकिन किसने तो मारा होगा ना, किसके लिए मारा होगा? हमारे लिए। तो केवल मारने वाले पर पाप नहीं है, खाने वाले से लेकर मारने वाले तक, पकड़ने वाले तक भी पाप चढ़ेगा समान। क्योंकि आप खाते हो तो कोई पकाता है तो उस पर भी उतना ही, फिर आप पकाते हो तो कोई खरीद कर लाता है उस पर भी उतना ही, कोई खरीद कर लाता है तो कोई बेचता है उस पर भी उतना ही,
कोई बेचता है तो उसके लिए कोई मारता है, उसको भी उतना ही, और कोई मारता है तो उसके लिए कोई पकड़ता है तो उस पर भी उतना ही। तो सब पर बराबर पाप चढ़ता है, केवल मारने वाला, पकड़ने वाला उस पर ही नहीं, खाने वाले तक। तो क्या करना चाहिए? पाप के काम में कभी सहयोग नहीं देना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए कर्म की गहन गति को समझ हम अपने जीवन की जिम्मेवारी लेने की शक्ति हमें प्राप्त हो और हर परिस्थिति का हम सामना करें। अब जब कर्मों की ऐसी बातें आती हैं तो कई लोग कहते हैं हमें तो कर्म करना ही नहीं है, बस कर्म सन्यासी बन जाना है, सब छोड़ देना है, घर गृहस्थी ये सब झंझट सब छोड़ देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि कर्म का सन्यास कभी हो ही नहीं सकता है। कर्म का सन्यास नहीं हो सकता है। हम बैठे हैं ये भी एक कर्म है, हम बोल रहे हैं ये भी कर्म है, ये सन्यास कैसे होगा? इसीलिए हमें सिर्फ कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, बस ये लक्ष्य जरूर रखना है। तो कैसे बनाएंगे श्रेष्ठ? अपनी वृत्ति को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी भावनाओं को बदलना होगा, क्योंकि वृत्तियां भी कई प्रकार की होती है। सोच के आधार पर वृत्ति बनी। एक है दानवी वृत्ति, उसकी सोच क्या होगी? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ये है दानवी वृत्ति। राक्षस क्या करेगा? मेरा तो नहीं देगा पर तेरा भी लेगा। है कोई मेरा छीनता है तो मैं क्या कहूँगी? राक्षस कहीं का। हाँ, ऐसे कहेंगे ना। और साधारण इंसान क्या कहता है? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। मैं तुम्हारी चीज़ नहीं लूँगा पर अपनी भी नहीं दूंगा। कई छोटे बच्चे होते हैं ना, दूसरा कोई मांगेगा नहीं देगा, अपनी चीज़ नहीं देगा। कोई तो दूसरे की भी ले लेगा, वो शरारती है, वो बहुत वो कितना खराब होगा वो बच्चा जो दूसरे की भी छीनता है। पर दूसरा होता है वो अब दूसरे की नहीं छीनेगा, अपनी नहीं देगा। और तीसरा होगा उसकी दैवी वृत्ति होगी, वो खुद समझो भोजन लेकर आएगा, वो सबको खिलाएगा, सबको खिलाएगा, सबके साथ खाएगा, सब मिलकर खाएंगे। ये केवल मेरा नहीं है, हम सबका है। और उससे भी ऊंची वृत्ति क्या है? एक योगी की वृत्ति है। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका है? किसका है? हाँ, एक ईश्वर का है। और ये अगर हम समझते हैं तो सचमुच हम इतने न्यारे और प्यारे हो जाते हैं, किसी में कहीं आंख नहीं डूबती है। हम अपने अंतर में अपने आप को देखते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। इसलिए इन वृत्तियों के आधार पर कर्म भी अलग अलग हो जाते हैं। एक कर्म है पाप का कर्म, जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ये पाप के खाते में जाता है। दूसरा है पुण्य कर्म। चलो मैंने दान पुण्य किसी को किया, अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, नेत्रदान, भूदान, ये पुण्य कर्म है। लेकिन पुण्य कर्म भी तब बने जब जिसको कर रहे हैं वो पात्र हो, तब पुण्य बने। अगर वो पात्र नहीं है तो वो निष्फल जाएगा दान। ये भी बहुत बड़ी बात है। दान तब माना जाए जब पात्र योग्य हो जिसको हम कर रहे हैं। और दान पुण्य तब बने जब निष्काम सेवा हो, फल की इच्छा न हो। दायां हाथ आपका करे, बाएं को पता न चले, अपने नाम मान शान के लिए किया तो पुण्य नहीं बनता है। अब ये भी सब है। पर पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है और श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान हमें अभी श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं। और फिर अकर्म क्या है? ये 4 प्रकार के कर्म हैं। पाप कर्म की परिभाषा बहुत सिंपल है समझना। कई लोग कहते कैसे पता चले पाप क्या है पुण्य क्या है? हम कहते बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? सिंपल डेफिनेशन और पाप की, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ अभिमान है, पाप की जड़ मैं है, मैं। किसी ने एक बहुत सुंदर बात हमें सुनाई, रामायण की बात आती है
कि जब राम ने रावण को वध करके वापस अयोध्या लौटा तो कौशल्या ने राम से पूछा कि राम, तुम रावण को मारकर आए? तो राम ने बहुत सुंदर बात कही कि माँ, रावण को मैंने नहीं मारा। अरे तुमने ही तो मारा। तो राम ने कहा कि रावण तो इतना बलशाली, इतना शिव भक्त, इतना विद्वान, इतना ये, इतना वो, उतना वो, क्या नहीं उसकी महिमा थी रावण की, लेकिन उसको मैंने मारा। मैं, समझ गए? किसने मारा रावण को? मैं। राम ने नहीं मारा, पर किसने मारा? उसको जो मैं था, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, उसके अभिमान ने उसको मारा। मैंने नहीं मारा। तो मैंने माना, मैं माना अभिमान, उसने उसको मारा। तो कौन मारता है हमें, कौन हमसे पाप करवाता है? ये मैं, अभिमान। कोई भी पाप कर्म का जो दरवाजा है पहला, वो है मैं, अभिमान। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो पहला दरवाजा पाप का मैं, दूसरा दरवाजा मेरा, मोह, लोभ, ये पाप के दरवाजे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे आत्मा ये शरीर के लिए भी नहीं कह सकती है मेरा है। किस समय आत्मा निकल जाएगी, शरीर वहीं पड़ा रहेगा। कहाँ है मेरा? तो कई कहते हैं बहन जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर अभिमान के वश हम मैं सारा दिन करते रहते, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, ये भी पाप के खाते में जाता है। तो झूठ, यही तो झूठ बोलते हैं। कौन सा झूठ? हूं मैं एक आत्मा, और समझ क्या लिया है खुद को? क्या समझ लिया? मैं शरीर हूं। इसीलिए पाप हमारे बढ़ते जा रहे हैं। कोई कहता मैं चोरी नहीं करता हूं, कभी चोरी नहीं करती। कोई कभी किसी की चीज नहीं उठाती। भले आप किसी और की चीज नहीं उठाते होंगे, लेकिन अपनी भी जो आपकी चीज है उसमें भी मोह रख बैठे हैं, वो भी चोरी है। क्योंकि आपका कहाँ से आया? जब आप पैदा हुए तो ले आए थे क्या? जब आत्मा चली जाएगी तो लेके जाएगी क्या ये संसार की चीजें? तो आपका कहाँ से हुआ? वो तो प्रकृति की चीज है, वो प्रकृति को वापस मिलेगी। जिसकी चीज है उसको वापस मिलेगी। ये पंच तत्वों से शरीर मिला है, ये भी आपका कहाँ है? आत्मा का तो है नहीं, आत्मा को वापस देना है इस पंच तत्वों को। तो देखिए इतने हद तक हमको ज्ञान समझना है, कर्मों का ज्ञान, कि क्या है वास्तव में मेरा केवल मेरे कर्म है बस, जो आत्मा के साथ संस्कार के रूप में जाते हैं आगे के लिए। इसलिए जितनी बार हम मैं मेरा लोभवश, मोहवश, अहंकारवश, फिर काम वासनावश, क्रोधवश, ईर्ष्यावश, नफरत, वैर, दुश्मनी के वश होकर के कोई भी कर्म करते हैं, ये सब पाप के खाते में जाते हैं। ये सब पाप के खाते में जाते हैं। हाँ, ताली बजाओ। किस लिए? क्योंकि हम ये करते हैं। हाँ, अपने लिए ताली। यानी पहचानो अपने आप को कि कितने पाप मेरे द्वारा हो रहे होंगे। अब ये पाप का दरवाज़ा बंद करो। इसीलिए परमात्मा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। कई कहते आत्मा परमात्मा, ये ज्ञान की क्या ज़रूरत है? बस अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो बस। लेकिन अच्छे कर्म कहा किसको जाता है? अब उसको भी हम समझेंगे। पुण्य कर्म की परिभाषा भी इतनी तक नहीं है दान करना, लेकिन जरूरतमंदों को स्थूल रूप में दान करना ये पुण्य बनता है। पर अभिमान भी न हो
नाम मान शान के लिए भी न करो, और वो सचमुच वो व्यक्ति ज़रूरतमंद हो, उस समय तो अपने पेट से भी निकाल के देना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पेशेंट है, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, अभी दूसरी नर्स नहीं आई है, तो आप क्या उस पेशेंट को मरता हुआ छोड़ के चले जाएंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मेरी मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। हाँ? इस पर भी कई चुटकुले बताते। एक पुलिस वाला था, वो चोरों को पकड़ रहा था, चोरी करने वाले, तो देखा वो अभी उसकी ड्यूटी ऑफ थी और चोर आ गया, तो क्या करेगा? मेरी ड्यूटी ऑफ है, हाँ, भले चोर चोरी करके जाए। नहीं ना, ड्यूटी का ड्यूटी आवर्स से ड्यूटी नहीं होती है। ड्यूटी माना अपना कर्तव्य, मनुष्य होते हुए क्या मेरा कर्तव्य है, जीवन का कर्तव्य क्या है, उसको पहचानना। जैसे अधिकार को हम समझते हैं, मेरा अधिकार है, ये अधिकार भी कर्तव्य के आधार पर ही तो मिलता है, बिना कर्तव्य के अधिकार भी कहाँ से मिलेगा। इसीलिए पुण्य कर्म के लिए भी हमें कोई टाइम लिमिट नहीं रखनी है, अपने अभिमान भी नहीं रखना है। ड्यूटी है ये समझ करके नहीं, सेवा की भावना समझ करके हम करते हैं, रिटर्न हमें नहीं चाहिए। और फिर श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा तो और भी ऊंची है। जो भी कर्म आत्मा की स्थिति में किया, सबकी सेवा के प्रति किया, निस्वार्थ भाव से किया, सब भगवान के बच्चे हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम है, ये ईश्वर की सेवा है, मानवता की सेवा माना ईश्वर की सेवा, ये अगर हम समझ कर करते हैं तो हमारा वो कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। पाप कर्म की करने से देखो परिणाम क्या मिलता है। आजकल जो हम देख रहे हैं, ये तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, संबंधों में अनबन, ये 4 प्रकार का दुख जो इंसान आज झेल रहा है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। हम किसी और को दोष न दें। और 4 प्रकार का सुख भी हम अपने कर्मों से ही पा सकते हैं। निरोगी काया हो, मन में शांति हो, धन की भी कोई कमी ना हो, और संबंधों में कितना प्यार हो, जिसको हम कहते तन मन धन जन, 4 प्रकार का सुख। वो व्यक्ति कितना भाग्यवान कहलाएगा। पर वो भाग्य का आधार क्या है? हमारे श्रेष्ठ कर्म। और वो श्रेष्ठ कर्म तब होंगे जब हम पहले आत्मा की स्थिति में, मैं आत्मा, ये आत्मा को देखकर कर रही हूँ, मैं नर्स हूँ, ये पेशेंट को कर रही हूँ, नहीं, ये भी एक आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है। इस भाव से मैं करूँगी तो आत्मा परमात्मा की याद में वो कर्म करेगी, वो सच्चा कर्म योग होगा। कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार रखो, आप जो करोगे वो पाओगे, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, वो जाने। आप अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, भावना का भाड़ा आपको मिलेगा, प्रेम से करते जाओ, परमात्मा आप पर प्रसन्न होंगे। मुझे इतना रिटर्न चाहिए सोचकर नहीं करो, अपनी सेवा भावना पूरी रखो। और ये अगर आपकी होगी, ये निस्वार्थ भाव होगा, तो आपको बहुत फल मिलेगा, बहुत ऊंचा फल मिलेगा। क्या ऊंचा फल मिलेगा? निरोगी काया, मन की शांति, धन की भी कोई कमी नहीं होगी, संबंधों में इतना प्यार बना रहेगा। लेकिन उसका आधार क्या है? चरित्र रूपी धरनी हो, चरित्र रूपी धरनी हो। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हम उसमें और एडिशन करते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया,
जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि वही कर्म का फल आप आगे जन्मों में भी पाएंगे। इसलिए चरित्र रूपी धरनी हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज हो, आत्मा की सेवा कर रहे हैं। मैं आत्मा कर रही हूँ, ये भी परमात्मा का बच्चा है, ये समझ करके कर रहे हैं। फिर संयम नियम रूपी खाद डालो, अच्छे संस्कार रूपी वातावरण हो और अच्छा माहौल रूपी वायु बनाओ, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धूप दो, ज्ञान भी सबको दो साथ साथ, और परमात्म याद रूपी जल डालते जाओ, विकारों रूपी जीवों से सुरक्षा रखो, धीरज का इंतजार करो और संतुष्टता एवं प्रसन्नता का फल खाओ। अब ये ताली बजाओ, अपने लिए ये ताली हो कि मैं संतुष्टता और प्रसन्नता का फल खाऊं। ये खाते हो फल? खाते हो? हाँ, अपने आप से पूछो। और ये जन्म तो आपका सफल होगा ही, लेकिन जन्म जन्म आपके सफल होंगे। कैसे जन्म जन्म सफल होंगे? मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। बनना चाहते हैं आप ऐसा? मानव देव बन जाए, यही परमात्मा ने हमको ये लक्ष्य दिया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, कि ऐसा मानव जीवन बनाओ जो मानव देव बन जाए। हम नर ही नारायण स्वरूप थे और नारी ही लक्ष्मी स्वरूपा थी। ये स्वरूप हमको फिर से बनाना है, क्योंकि ये संसार बदल रहा है। अब फिर से वो सतयुगी दुनिया आनी है और उसके लिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। अब जो इसके लिए तैयार हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सब तैयार हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कई कहते बहन जी आप इतना अच्छा यहाँ हमको ज्ञान मिलता है, इस यहाँ की फीस क्या है? हम कहते यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। तैयार हो देने के लिए? कौन से खोटे पैसे? कौन से खोटे पैसे? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप यहाँ आए हो, तीर्थ स्थान पर आए हो, तो कुछ दान करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या दान करके जाएंगे? ये खोटे पैसे दान करके जाओ, अपनी बुराइयों को दान करके जाओ, अपनी कमजोरियों को दान करके जाओ, अपने गलत जो आपके कुछ भी कार्य करते हो उसको दान करके जाओ, भगवान को देकर जाओ। तो देखो भगवान आपको कितनी श्रेष्ठ काया देगा, नर नारायण बन जाएगा, कितना ऊंचा मन देगा, धन की कोई कमी नहीं देगा, और संबंध इतने सुधर जाएंगे, इतने श्रेष्ठ बन जाएंगे, जो ये जन्म तो सुखमय होगा ही, लेकिन जन्म जन्म आपके सुखमय हो जाएंगे। यही हमारी आपके प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब आपके मन में कई प्रश्न भी होंगे, लेकिन कल का भी आपका एक बहुत सुंदर विषय हम लेंगे, जिसमें समय की पहचान आपको देंगे। ओम शांति।